अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू डे न्यू वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। फेस चेक, पंखा चेक, वाइड एंगल कैमरा चेक। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिस डे आई होप वुड बी ब्लेस्ड विद थाउजेंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। ठीक है, आई रियली गिव द बेस्ट प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू। एंड विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक जो हमारा आज की वीडियो का है दैट इज़ हाउ टू इस्टेब्लिश खुशू, एंड ये हमारी एपिसोड 4 या 5 होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ़ आई एम प्लीज़ फॉरगिव मी। सो जी, इस टॉपिक का जो हमारा बिल्कुल ये जो फ्रेमवर्क के ऊपर हमने आके लास्ट अपनी वीडियो रखी है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट मुहद्दिस नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट कोई कुरान की तफसीर नहीं करता, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। आई कैन जस्ट गिव यू शॉर्ट फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली जिसके थ्रू आप खुशू को प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएं। सो जी, इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा आपके लिए। एंड व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ये है कि अक्सर मोस्ट केसेस में जो हमारा यूथ है, मेरी उम्र का, मेरे हमरा जितने भी मेरे बहन मेरे भाई जो लोग आते हैं, या इवन जो ओल्ड एज में भी कुछ अक्सर लोग होते हैं, मिडिल एज में भी होते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हाउ ऑन अर्थ इज़ देयर जस्ट वन सिंगल टिप टू अचीव दिस। वेल, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, किसी भी चीज़ का ना शॉर्ट टर्म जो मैप होता है वो हमेशा आपको पजल कर देता है। ठीक है, किसी भी अगर आप पज़ल में भी अगर आप देखें ना, तो उसमें जो हमेशा एक होता है ना कि पज़ल से बाहर निकल के जो एक प्रॉपर वे पे निकलने का रास्ता, दैट इज़ द लॉन्गर रूट। वो थोड़ा सीधा भी होता है, स्ट्रेट भी होता है। शॉर्ट वेज क्या होते हैं, ऑफन मिसलीडिंग होते हैं। आपको पज़ल गेम का भी बचपन में खेली है अगर आपने, तो जिसमें ऐसे करके साइड से आप टेट्रिस की वजह से निकल जाते हैं, उस गेम की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें हमेशा आप एक लॉन्गर रूट चुनते हो कि ये जो लॉन्गर रूट है वो बच्चों का माइंडसेट बनाने के लिए होती है कि जो लॉन्गर रूट है ये सक्सेस के लिए ही होता है। तो खुशू को भी मैं आपको अपनी तरफ से मैं बताऊँगा कि खुशू को एक लॉन्गर रोड मैप की तरह स्टडी करें। इसके लिए ये ना अप्रोच रखें कि जी मैं एक ही कोई ऐसा अमल करूं कि मेरे दिल में खुशू आ जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन आई विल गिव यू अ टिप। ठीक है, ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा मैं आपको। इसके लिए एक टिप हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह मुझको भी इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। टिप इसका अंदर ये है कि खुशू को अगर आप कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूँ एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ला के, एंड दैट इज़ हम्बलनेस। अपने आप को एज ए लोअर एंटिटी पर रख कर वैल्यू करना। एंड नाउ यूर थिंकिंग दैट लोअर एंटिटी क्या है, कमतर क्या है, क्या मैं खुद को सबसे बुरा समझना शुरू कर दूं कि भाई मेरे से तो कोई बुरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों ने अगर कभी देखा हो दाई को, किसी दाई को देखा हो, किसी मुहद्दिस को देखा हो, या अगर आपने किसी बुक पढ़ी हो किसी शेखुल इस्लाम की हमारी प्रेजेंट पास सेंचुरी में से, या फिर आपने किसी भी ऐसे बंदे को आपने पढ़ा हो, देखा हो, स्टडी किया हो जो कि इस्लाम को बहुत प्रैक्टिस करता है, जिसकी पर्सनैलिटी में इस्लाम नज़र आता है। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? उस बंदे को आप गाली भी दे देना तो वो कभी आपको आगे से होके मारेगा नहीं, या आप पे एग्रेसिव नहीं होगा। ही विल मे बी इग्नोर यू और ही वुड लाफ इट अवे। इसकी पीछे रीज़न होती है। एंड आप कहेंगे कि आप उस बेशक गंदी से गंदी गाली भी आप जाके उसको दोगे ना, ही विल जस्ट लाफ इट अवे। ये मोस्टली उन लोगों में चीज़ प्रेजेंट होती है जो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। वो सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेकर, वो ये नहीं करेंगे कि यार तेरी ऐसी की तैसी, ठहर जरा मैं तुझे बताऊँ। वो ऐसे नहीं होते ऑनेस्टली। ठीक है, मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ आज तक, फिर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसा होता है। ये एक फैक्ट है कि उनके अंदर उनकी सेल्फ वर्थ होती है, उसको वो लोग खुद ही मारते हैं। इसे कहते हैं मैं को मारना, अगर आप उर्दू में थोड़ी समझते हैं अगर आप तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि आप सेल्फ हम्बल हो जाएं। आप सेल्फ हम्बल कैसे होता है बंदा? सेल्फ हम्बल ऐसे होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली लाइफ में से एग्जांपल निकालूंगा आपके लिए। ठीक है, डेली लाइफ में से एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे आप रोड पे जा रहे हो, समवन रॉन्ग्ड यू। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया, किसी ने गलत कर दिया आपके साथ, गलत इस तरह कर दिया, वो रॉन्ग वे से आ रहा था, उसने कुछ कर दिया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, अब इग्नोर आप ये नहीं कह रहा कि आपको अथॉरिटी दी हुई अल्लाह ने, आप कमिश्नर हो, आप कोई ट्रैफिक पुलिस में हो तो आपको नहीं मैं इसको माफ़ करता हूँ, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी, वो ड्यूटी है आपकी उसको सजा देना। लेकिन अगर आप एक रेगुलर बंदे रेजिडेंट हो आप, ठीक है, आप एक आम सिटीज़न हो, तो इट्स नॉट योर ड्यूटी कि आप उससे लड़ना शुरू कर दो वहाँ पे उतर के। ठीक है, तू गलत क्यों आया, तू ऐसी की तैसी, मैं सही हूँ, ये वो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इन चीज़ों को इंडोर्स करना शुरू कर दें, लेकिन ये मैंने बहुत ही एक रेगुलर एग्जांपल दी है। ठीक है,
वन कुड से एक पूरी एग्जाम्पल थी, मैं भी समझ ना आई हो आपको, हम एक बेहतर एग्जाम्पल बनाते हैं इससे भी। लेट्स थिंक अबाउट कि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है, ये भी कोई एग्जाम्पल है, लेकिन मैं भी किसी मिडिल एज बंदे को समझना है, क्योंकि मिडिल एज बंदा यूनिवर्सिटी में नहीं होता, मोस्टली 30-35 का बंदा जॉब कर रहा होता है। जो यूनिवर्सिटी में हो आप, या कॉलेज में हो, या स्कूल में हो, आपने देखा कि समवन केम एंड अब्यूज यू, टोंट मारा उसने आपको, ठीक है। टोंट मारने के बाद अब आपका रिएक्शन है, उसने कहा भाई तुम बड़े गंदे इंसान हो, ठीक है। मैं गंदा इंसान हूँ? ठहर तो देखता हूँ मैं गंदा इंसान कौन होता है। ये एग्जैक्टली नहीं करना आपने। अच्छा, अब इससे खुशू का ताल्लुक है, क्या उसकी बात सुनकर उसको रिएक्ट ना करना मेरे में खुशू आ जाएगा इससे? एग्जैक्टली आ जाएगा। देखिए इससे होता क्या है कि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिकली, इस तरह मैं नहीं कह रहा कि आप किसी कंपनी के सामने जाके बोलें, वो इंटरव्यू वाला पूछ रहा है आपसे कि आप क्या कर सकते हैं, सर जी मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, बस मैं तो आजिज़ इंसान हूँ। नॉट लाइक दैट। सेल्फ वर्थ को आपने ऐसे में ख़त्म करना है कि आपके अंदर से ईगो, आपने अपनी एक्स्ट्रा जो होती है ना, बंदे की सेल्फ ईगो होती है, आपने उसको मारना है अपने अंदर से। आपने अपनी मैं को मारना है कि यार मैं तो सबसे अच्छा हो सकता हूँ, यार मैं तो ठीक हूँ, यार मुझे कोई गाली तो दे के देखे। इस चीज़ को मारना है, अपने गुरूर को मारना है अपने अंदर से। इन शॉर्ट, जब आप इस एक्ट को प्रैक्टिस करोगे, हम्बल होना शुरू हो जाओगे इन द राइट सिचुएशंस, तो हम्बल होने से होता क्या है कि हम्बल होने से आपके दिल के अंदर ये फीलिंग जागती है कि यार आई कैन बी रॉन्ग एंड आई विल बी रॉन्ग एट मैनी ओकेजन्स। दुनियावी लिहाज से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ समझी है कि दुनियावी लिहाज से जब आप प्रैक्टिस करते हो ना हम्बलनेस को, आप बहुत जगह हार जाते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूँ, मुझे अल्लाह माफ़ करे, ऑनेस्टली मैं कोई बहुत बड़ा अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ ट्राई की थी कि यार इंसान अगर हम्बल हो तो आप बहुत जगह हारते हो। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हो, फ़र्ज़ करें अगला बंदा जो आता है वो आपकी तरह का नहीं है, उसने नहीं होना हम्बल, आप इमीडिएटली हार गए, ठीक है, वो सही है आप गलत हो, बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, किसी ने गाली दे दिया आपको, 10 लोग खड़े हुए, 10 लोगों के सामने उसने मुझे गाली दे दी, अब मैं हम्बलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं चुप हो गया, मैं तो हार गया इमीडिएटली, ठीक है। नो क्वेश्चन आस्क, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आप आंखें बंद करोगे तो आप जीत जाओगे, नहीं, आप हार गए, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह किसी भी और सिचुएशन में जहाँ पर आपने हम्बलनेस प्रैक्टिस की, तो इमीडिएटली उसका यही रिजल्ट होगा कि दुनियावी लिहाज से तो आप हार गए। लेकिन उससे होता यह है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना आपकी नफ्स के अंदर, आप अपने नफ्स को बेसिकली मार रहे होते हो और आप अपने ईमान को बिल्डअप कर रहे होते हो विद एवरी पॉजिटिव हम्बल स्टेप। हम्बलनेस को बिल्ड करते साथ साथ ही आप खुशू बिल्ड कर रहे होते हो, और जब ये नोइंगनेस आपके अंदर आ जाती है यार कि मैं गलत हो सकता हूँ, आपका खुशू बिल्ड होना शुरू हो जाता है। प्रोवाइडेड दैट आप मेरी दूसरी स्ट्रेटजीज भी लेकर आओ, आप कोशिश भी करो कि मैं नमाज में अपना ब्रेन इन्वॉल्व करूँगा, आप ये कोशिश भी करो कि मैं अपने एक्शंस को दूसरों से साइड पर होकर करूँगा, दिखा कर नहीं करूँगा, आपका खुशू अल्टीमेटली बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड अगेन। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ डिस्कस कर ली है, मैं उसे क्लैरिफाई भी कर देता हूँ यहाँ पर। डज इट मीन कि मेरी नमाज अगर लोगों के सामने है तो क्या मैं अपनी नमाज में दिखावा कर रहा हूँ? नो। अच्छा, रिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन रिया को हम शॉर्टली सम ऐसे कर देते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपकी नमाज देख रहा है कोई नहीं देख रहा, कोई आपका काम देख रहा है कि नहीं देख रहा। रिया शो ऑफ जिसमें खुशू नहीं होता, ऑब्वियसली खुशू के एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ है रिया, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती खुशू है, तो अगर आपके अंदर रिया है तो खुशू आप में हो ही नहीं सकता। दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स, ठीक है। जैसे अच्छाई बुराई साथ नहीं हो सकती, राइट, फास्ट स्लो साथ नहीं हो सकते, डिफरेंट चीज़ें। एक बंदा या तो फास्ट है या तो स्लो है, या वो अच्छा है या वो बुरा है, एक एक्ट या तो अच्छा है या बुरा है। ये नहीं हमने कभी भी कहा कि यार ये जो आदत है, ये आदत 50% अच्छी है या बुरी है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, ठीक है। बंदा एज होल अच्छा बुरा हो सकता है, आदत स्पेसिफिक या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, ठीक है। इसी तरह या गाड़ी या तेज़ जा रही है स्लो जा रही है, ये नहीं है कि या तो स्लो और तेज़ दोनों के साथ जा रही है। इसी तरह खुशू रिया डिफरेंट चीज़ें, जिसमें खुशू होगा उसमें रिया नहीं होगा, जिसमें रिया है उसमें खुशू नहीं है, ठीक है। ऐसे अब रिया को हम सिंपली कैसे समझ लें कि इसमें क्या इजी, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड तरीका क्या है। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आई डोंट केयर कि मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फादर, मेरी जो मदर, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरा कोई कज़न, जो मर्जी रिश्ते लें आप, आई डोंट केयर कि कौन मुझे देखता नहीं देखता आगे, एज सिंपल एज दैट। वो चीज़
आपके अंदर से रिया निकालती है एंड खुशू लेकर आती है. सो दैट इज़ अनदर स्टेप थ्रू विच यू कैन बिल्ड खुशू. तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस. हमारी लास्ट एपिसोड का एंड यहीं पर होगा. मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपना मिशन अकॉम्प्लिश किया, छोटा रख के. मैं ऑफ टॉपिक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई होप कि आपको भी समझ आई होगी मेरी बात कि टॉपिक का जो मेन क्रक्स था हमारे वो ये था कि हम्बलनेस इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग खुशू. आपने अपने अंदर अगर हम्बलनेस लेकर आनी है तो यू नीड टू फर्स्ट टेक डाउन योर ईगो, लेट डाउन योर ईगो. थोड़ा सा मारें उसको. उससे होता ही है कि जो बंदा होता है ना वो कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी हूँ, या आप बहुत बड़ा नहीं भी कहते. जैसे कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि शैतान अगर आपको या मुझे, क्योंकि मैं भी तो गुनहगार हूँ, जैसे शैतान हमें कलेक्टिवली हमें मारने जब आता है ना तो वो ये नहीं कहता कि भाई तू सबसे अच्छा बन जा आज, क्योंकि उसको पता है कि यही मैंने भी कहा था कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इंसान बहुत बुरा है. सूरह आराफ में उसने तो कहा था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला जी कि जन्नत से बाहर निकाल दिया उसको. ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला ने. तो उसको पता है कि ये बंदे को तो पता है ये बात, वो ये नहीं करेगा. मैं इसको बोलूँगा तू समवट बेहतर है, तुम्हें जो ये गाली दे रहा है ना बंदा, तुम उससे बहुत बेहतर हो, तुम जवाब दो इसको आगे से, तुम मुझे गाली क्यों दी है. जिस वो शैतान शुरू आपसे ऐसे करता है. ठीक है, और शुरू में शैतान आपसे करता ऐसे क्यों है, ताकि एक अंधे को भी लगे कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो उसकी वॉर स्ट्रेटजी है, वो आपको लाकर फंसाना चाह रहा है. देखें यंग स्पीकर्स जब मैंने शुरू किया था तो उसमें जिहादुन नफ्स की जो हमारी फर्स्ट एपिसोड थी उसमें मैंने ये बात आई थिंक सो की भी थी कि जिहादुन नफ्स एक पूरी जो हमारी एक बहुत ही बड़ी एंड डाइवर्स सीरीज़ है. उसका मतलब ये है कि जिहादुन नफ्स, जिहाद इसलिए कहते हैं इट्स अ वॉर, और वॉर नीड्स स्ट्रेटजीज़. वॉर के अंदर दुश्मन को समझते हो, आपके दुश्मन मेरा कहाँ से अटैक करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, किस पार्ट से करेगा. दुश्मन के पास मेरे अप हिल है, शैतान के पास अप स्ट्रेटजी है, उसके पास अपर एडवांटेज है. मैंने खुद ऊपर जाना है, उसको नीचे रखना है ताकि मेरे पास एडवांटेज हो मारने के लिए उसको. तो जिहाद को एज अ जिहाद ट्रीट करना ज़रूरी है. अगर आप जिहाद को जिहाद नहीं समझेंगे तो क्या रिजल्ट होगा उसका, दुश्मन आपको मार देगा आके. एंड दुश्मन ने अगर आपको आके मार दिया तो फिर अल्लाह माफ़ फिर जहन्नुम ही आ गया, और तो कोई ऑप्शन नहीं है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इस पूरे जो फ्रेमवर्क को, जिहाद के फ्रेमवर्क को समझना है कि जिहादुन नफ्स बेसिकली है क्या. जिहादुन नफ्स इज़ फाइटिंग योर इनर ईवल्स. ठीक है, जिहादुन नफ्स इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आपने अब शैतान से जिहाद करनी है, नफ्स से जिहाद करनी है आपने. ठीक है, शैतान दिमाग में लाके वसवसे डालता है आपके, आपने कहना है मैंने नहीं आने देना वसवसे दिमाग में अपने. आ भी रहे, मैं माज़ल्ला पढ़ूंगा, आउज़ुबिल्लाह पढ़ूंगा. मैं अपनी जो ओवरऑल हैबिट्स हैं इनको स्ट्रक्चर करूँगा. मैं एवरी हैबिट स्टेप बाय स्टेप अल्लाह सुब्हान तआला के करीब जाऊँगा. एंड दैट इज़ हाउ यू विल अचीव खुशू. एंड दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ अस इंशाअल्लाह सुब्हान तआला आमीन सुम आमीन हम जन्नत भी अचीव करेंगे इंशाअल्लाह सुब्हान तआला आमीन सुम आमीन. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फ़ीक.